तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी का फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा। जैसे कि शेड्यूल आ चुका है, जो सा हम आपको बता भी चुके हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पे हम फोटो भी लगा देंगे, आप शेड्यूल चेक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम डिटेल डिस्कस कर दिए हैं क्या प्रोसेस होता है नहीं होता है। बट फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का जो वेरिफिकेशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है और हर एक कॉलेज में अलग अलग तरह से होता है। बहुत जगह पैसे के लिए वो जानबूझ के भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सबसे बचने के लिए आपको सही से करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है नहीं है, मेरे से गाइडेंस लेना है, आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, बट तभी कॉन्टैक्ट करें जब आपको पेड गाइडेंस चाहिए। पहले पे करेंगे उसके बाद बात होगा, पहले कोई भी बात नहीं हो पाएगा। आपको अगर चाहिए तो कॉन्टैक्ट कीजिए और ये मत बोलिए बहुत की बहुत लोग तो कम में कर रहे हैं। कोई करता ही नहीं है पीडब्ल्यूडी का गाइडेंस। पहला बात है, पीडब्ल्यूडी का अगर कोई कर रहे हैं तो वो फेक है, फ्रॉड है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के बारे में कोई वीडियो अवेलेबल नहीं। यूट्यूब में आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ मेरा चैनल का ही वीडियो है। तो जानकारी है इसलिए हम बना पा रहे हैं, और पीडब्ल्यूडी का जानकारी होना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि आईआईटी और एनआईटी के लिए दोनों अलग अलग रूल्स हैं। अगर आप एडवांस क्वालिफाई करके, एडवांस मतलब एडवांस का रैंक लिस्ट में आ गए, जैसे एडवांस का एग्जाम वो 360 में से 40-50 जो कट ऑफ जाता है, वो अगर आपका आ गया इस साल, तो आप आईआईटी में वेरिफिकेशन कराएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप आईआईटी में भी एडमिशन लेना है। मान लो अगर खराब रैंक है आपका, लोअर आईआईटी मिल रहा है, उससे अच्छा आपको एनआईटी टॉप मिल रहा है, तो आप एनआईटी में भी ले सकते हैं। मतलब वेरिफिकेशन कराना किसी कॉलेज में, एडमिशन किसी और में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसमें वेरिफिकेशन हुआ उसी में एडमिशन लेना है। समझ गए? तो आईआईटी के लिए आपको आईआईटी सेलेक्ट करना होगा। जोसा के वेबसाइट पर 3 से लेकर 12 तक शेड्यूल है। ये पूरा लिखा हुआ है, जो मेरे को अच्छे से पता है, बार बार हम पढ़ चुके हैं। 5-6 साल में 2021 से ये स्टार्ट हुआ है चॉइस, क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। तो 3 से लेकर 12 तक डेट जैसा दिया गया चॉइस फिलिंग का, उसमें आप कर सकते हैं। या फिर आपको जब पहला बार सीट मिला, मान लो पहला राउंड में, तो वहाँ पे जाना है। लेकिन उस केस में आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा जिसमें सीट मिलेगा। अदरवाइज पहले आप करते हैं तो किसी में भी करा सकते हैं। और जिनको भी प्रॉब्लम लग रहा है कि मेरा 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है बट 32 ही मेरा शरीर में है, या 40 ही है, 25 ही है, या फिर 50 का सर्टिफिकेट बना लिया, 40 ही मेरा बॉडी, मतलब थोड़ा सा मिसमैच है या नहीं भी है, फिर भी आपको सावधानी बरत के करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पैसे खाने के लिए बहुत सारे कॉलेज, ये हम ओपनली बोल रहे हैं, पैसे खाने के लिए बहुत सारे कॉलेज आपको रिजेक्ट कर देंगे जानबूझ के, ताकि आप एक्स्ट्रा पेमेंट करो। तो हम बताएंगे आपको कि कहाँ पे इजी हो रहा है। मेरे को अच्छे से पता है, क्योंकि अक्रॉस इंडिया सारे बच्चे मैक्सिमम मेरे से ही गाइड होते हैं। हर एक कॉलेज का आइडिया मेरे को है कहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम आपको गाइड कर देंगे। आपको अगर गाइडेंस चाहिए आप ले सकते हो मेरे से। एक नॉमिनल चार्ज का स्क्रीन पे डिटेल दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है। नंबर से करो, ऐप वेबसाइट से करो, जहाँ से भी करना है कीजिए। एडवांस का एक बार रिजल्ट आ जाता है, चार्ज बढ़ जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की कैसे हम आपको गाइड करेंगे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 1-to-1, जैसा कि 6-7 साल से हम ऑलरेडी इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन है स्पेशल वीडियो से कर रहे हैं। जैसे ही आप यूट्यूब में डालते हैं पीडब्ल्यूडी, मेरा चैनल आएगा, क्योंकि हम ही सिर्फ 6-7 सालों से पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, 1-to-1 हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। व्हाट्सएप कॉल ऐप मेरा है, उसके थ्रू भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया, आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार जुड़ जाते हैं तो हर एक प्रोसेस के लिए स्टार्टिंग से पहले क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके लिए, क्या अच्छा है क्या खराब है, वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आप खुद से करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि वो रिजेक्ट होगा। हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा लेने के चक्कर में जानबूझ कर रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर अदर बच्चे को एडमिशन कराने के लिए आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपका जेन्युइन केस है मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी कर देते हैं। ऐसे 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ पे इजी हो रहा है कहाँ पे हार्ड हो रहा है, ये सारा आइडिया मेरे को अच्छे से है। तो इसलिए हम आपको अपडेट करेंगे हर एक चीज़ के लिए कि कहाँ से आप कराएं वेरिफिकेशन, ताकि इजीली हो जाएगा, और वो मेक श्योर करेंगे इजीली हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन के लिए हर एक कॉलेज में 1-2 सीट होता है, तो वो सारे एनालाइज करेंगे सीट मैट्रिक्स, उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग पूरा लिस्ट बना के देंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग या फिर हॉस्टल ज्वाइनिंग तक जितने भी प्रोसेस है सारे के लिए हम आपको गाइड करते रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन तो बता ही दिए, सारे प्रोसेस के लिए अभी से एडमिशन तक। तो यहाँ पे आपके पास यूडीआईडी कार्ड है, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है परमानेंट वाला, तो आप ऑनलाइन अपलोड कीजिए उसको। ऑनलाइन में बोल रहे हैं कि अगर वो फेल होता है तो आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, अगर ऑनलाइन में सपोज करो आप आईआईटी बीएचयू सेलेक्ट कर दिए, आईआईटी के लिए बात करें, फिर एनआईटी का भी करेंगे। आईआईटी के लिए अगर आप आईआईटी बीएचयू सेलेक्ट कर दिए, आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर, मद्रास, कुछ भी, तो अगर वो कॉलेज आपको रिजेक्ट कर देता है ऑनलाइन में कि नहीं आपका कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि ऑनलाइन जब कर रहे हैं तो उसको अच्छे कॉलेज सेलेक्ट करके करें, ताकि ऑनलाइन वेरीफाई हो जाए। अदरवाइज वो पैसे खाने के कारण बुला लेंगे आपको कॉलेज में ही, कॉलेज में बुला लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हो गया आईआईटी का। एनआईटी में क्या होता है, एनआईटी में आपका अगर एडवांस वाला रैंक लिस्ट में नहीं आए तो एनआईटी में होगा। कोई भी एनआईटी 32 एनआईटी, जिस दिन भी आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है उससे 2 दिन पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑनलाइन के लिए जिस दिन भी आप करते हैं उसी दिन या उसके अगले दिन आपको अप्रूव करके आ जाएगा। अगर सही कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, गलत करेंगे तो रिजेक्ट आएगा, तो फिर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। और अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट चेकिंग में क्या होता है
कि वो तो पहले डॉक्यूमेंट देखेंगे और बॉडी को चेक करेंगे। अगर आई का है तो विजन वाला चेक करेंगे, या फिर आपका ईयर का है तो आपको मशीन लगा चेक करेंगे। मैक्सिमम केस में बच्चे को उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, किसी किसी कॉलेज में ही डॉक्टर आते हैं बाहर से, तो वो सारा मेरे को पता है। तो ये आपका करियर का सवाल है, इसलिए आपको ये नहीं देखना है घर के नज़दीक कौन है वहीं चल जाते हैं क्या ही हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जहाँ भी हो अच्छे से कराना है, उसके लिए हम गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब रूल्स हैं, और वेरिफिकेशन के लिए बस आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड अगर है तो वो लेके जाना है। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, जैसे ही आपका वेरिफिकेशन फेल होता है आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। NIT प्लस सिस्टम मतलब NIT IIT GFI के लिए। तो ये सब PWD के पास अगर UDID कार्ड इंडिकेटिंग disability are not required to report physically for verification. However, if candidate have UDID card indicating disability, they will require to appear for physical verification. मतलब उसके बाद भी अगर जाना पड़ सकता है आपको वेरिफिकेशन, अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन फेल हो जाता है या द कैंडिडेट वाज अलॉटेड अ सीट, मतलब ऐसा प्रोग्राम आपको मिल गया है जिसमें कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको वेरिफिकेशन फिजिकली जाके दिखाना पड़ेगा, हाँ मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में इस ब्रांच को लेके। तो ये सब प्रोसेस है, इसके लिए कंप्लीट गाइडेंस हम दे रहे हैं। जब भी आप चाहें मेरे से जुड़ सकते हैं, जितना जल्दी जुड़ेंगे आपको कम फी लगेगा, लेट से आएंगे ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा तो ज़्यादा चार्ज लगेगा। बट आपको सब चीज़ जान के करना है, अगर खुद से भी कर रहे हैं आप सब कुछ जान समझ रहे तब करें, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। एक बार फेल हो गया कोई भी नहीं करा सकता एडमिशन, कोई भी नहीं, मतलब कितना भी लाख खर्च कर लो नहीं होने वाला है। ये हो गया प्रोसेस आपका पूरा वेरिफिकेशन का हम बता दिए। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।